अगर आप शेयर बाजार का 5-6 हज़ार कंपनीज को एक एक करके एनालिसिस करने जाओगे ना, तो शायद आपके लिए 10-20 साल भी कम पड़ जाए। लेकिन आज जो मैंने आपको टेक्निक सिखा दिया, इस टेक्निक की मदद से आप 5-6 हज़ार कंपनीज में से वैसा ही कंपनी को सर्च कर पाओगे जो कंपनी आपके लिए बेस्ट हो। कैसे? क्योंकि आपको दोस्तों, अगर आपको शेयर बाजार से लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाना है ना, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ कमाना है, तो आपको आज के डेट में वैसे कंपनी के स्टॉक्स को खरीद कर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो स्टॉक आपको फ्यूचर में काफ़ी गुना रिटर्न कमा कर दे। लेकिन आखिर वैसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है? इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना है ना, तो आपको काफी सारा फिल्टर को लगाकर स्टॉक्स को ढूंढना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक एबीसी नाम का कंपनी है। अब ये एबीसी नाम का कंपनी हमें फ्यूचर में काफी गुना रिटर्न कमा कर देगा, ये भला हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इस कंपनी का हमें सेल को देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस कंपनी का प्रॉफिट को देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस कंपनी का काफी सारा फिल्टर है, उन फिल्टर को, उन क्वालिटीज को देखना पड़ेगा। तो जब सारा फिल्टर, सारा क्वालिटी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो अगर हम इस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये कंपनी फ्यूचर में हमें काफी गुना पैसा बनाकर दे। ठीक है ना? तो हमें काफी सारा फिल्टर को, काफी सारा क्वालिटीज को लगाकर चेक करना पड़ता है कि ये कंपनी में क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सारा फिल्टर के बारे में तो बात करेंगे ही, और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एक सही स्टॉक को, मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढा जाता है। लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा, आप भी अपने मोबाइल से खोज पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला फिल्टर है, यानी कि अगर हमें शेयर बाजार में अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक्स को ढूंढना होता है ना, तो सबसे पहले आपको मार्केट कैप को चेक करना है कि उस कंपनी का आखिर मार्केट कैप क्या है। ठीक है, अब देखिए, शेयर बाजार में 3 तरह का कंपनी होता है। पहला लार्ज कैप कंपनी, दूसरा मिड कैप कंपनी, तीसरा स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी का मतलब जो कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा हो, उसको बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी। और ऐसे कंपनी के स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसा कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो चुका होता है। तो ऐसा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे एक नॉर्मल रिटर्न ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है मिड कैप कंपनी, यानी कि मीडियम साइज की कंपनी। उस कंपनी को आप कैसे पहचान सकते हो? उस कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में ही रहता है। उन्हीं कंपनी को बोला जाता है मिड कैप कंपनी, यानी कि मीडियम साइज की कंपनी। और ऐसा कंपनी हमें काफी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉल कैप कंपनी, यानी कि छोटी छोटी कंपनी। छोटी छोटी कंपनी को कैसे पहचान सकते हो? जिन कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होता है, उन्हें स्मॉल कैप कंपनी यानी कि छोटी कंपनी बोला जाता है। और ऐसा कंपनी भी हमारे पैसों को काफी गुना कर सकता है, और ऐसा कंपनी में पैसों पे रिस्क भी काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो शेयर बाजार में ये 3 तरह का कंपनी होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप के कंपनी को खरीदना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में मिड कैप वाले फिल्टर को लगाकर कंपनी के स्टॉक्स को ढूंढेंगे, यानी कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ वाले जो कंपनी है, उन कंपनी में काफी सारा फिल्टर लगाकर ढूंढेंगे। ना हम स्मॉल में जाएंगे, ना हम लार्ज में जाएंगे, मिड कैप वाले स्टॉक्स को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढा जाता है सब कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल सकता है। ठीक है, मार्केट कैप आपको देख लेना है, जिस कैटेगरी में जाना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चेक करना होता है, फिल्टर लगाना पड़ता है सेल्स ग्रोथ का। हमें वैसे कंपनी को ढूंढना है जो कंपनी का जो सेल है वो पिछले 3 सालों से कम 15% से ग्रो कर रहा है, वैसे कंपनी को ढूंढना है। अब यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा? 3 इसीलिए लिखा कि देखो भाई, एक साल में किसी भी कंपनी का सेल जो है वो किसी भी कारण से बढ़ सकता है। कंपनी ने अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया तो उसके लिए भी एक साल में कंपनी का सेल बढ़ सकता है। लेकिन हमें देखना है पिछले 3 सालों से लगातार कंपनी का जो सेल है वो बढ़ रहा है कि नहीं, कितना बढ़ रहा है। कम से कम मेरे हिसाब से 15% से ज्यादा कंपनी का जो सेल है वो बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, ये फिल्टर लगाकर देखना है, कैसे फिल्टर लगाना है, कैसे चेक किया जाता है, कैसे कंपनी को खोजा जाता है, सब कुछ बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, सेल्स का हमने देख लिया। उसके बाद हमें कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पिछले 3 सालों से बढ़ रहा है कि नहीं, वो भी हमें देखना है। खाली हमें सेल को नहीं देखना है, क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी ने सेल किया 100 करोड़
का। अब 100 करोड़ सेल करने के बाद कंपनी का एम्प्लॉय खर्चा है, सैलरी वगैरह देना पड़ता है, लोन अगर कंपनी के अंदर होगा तो लोन को चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मान लीजिए कंपनी ने सेल तो किया 100 करोड़ का, लेकिन 90 करोड़ का कंपनी का खर्चा ही हो गया, तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 10 करोड़ का, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना है कि कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है, और पिछले 3 सालों का या फिर 5 सालों का देखना है, 1 साल का नहीं देखना है। 1 साल में तो किसी भी कारण से कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 साल का ही मान के चलते हैं, और 3 सालों में कंपनी ने लगातार 15% के ऊपर प्रॉफिट किया है कि नहीं, वो हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 15% अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे चाहो तो 20% भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं अपना पर्सनल के हिसाब से 15% डाल रहा हूँ कि ये कंपनी पिछले 3 सालों से लगातार 15% से ज्यादा प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। ओके, उसके बाद आपको फिल्टर लगाना है ROE रेशियो, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। इस फिल्टर को भी लगाकर स्टॉक्स को ढूंढना पड़ता है, कैसे ढूंढना है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ROE रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर के ऊपर कितना रिटर्न कमाकर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROE रेशियो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी 2 तरीकों से पैसा उठा सकती है। पहला तरीका ये है कि कंपनी लोन लेगी, बैंक वगैरह से लोन लेगी, वहां से पैसा उठा सकती है। दूसरा एक और तरीका है कि अपना इक्विटी को कंपनी बेचकर भी पैसा उठा सकती है, यानी कि कंपनी जो शेयर बाजार में अपना हिस्सेदारी को बेचती है, कंपनी जो अपना शेयर को बेचती है ना, उसी शेयर को बोला जाता है इक्विटी, ठीक है। तो कंपनी इक्विटी को बेचकर भी पैसा उठा सकती है, और कंपनी लोन लेकर भी पैसा उठा सकती है। तो ROE रेशियो का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना इक्विटी को बेचकर पैसा उठाती है, तो उस पैसों पर कंपनी कितना रिटर्न कमाकर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROE रेशियो। फिर से समझाता हूं, जब भी कोई कंपनी शेयर बाजार में अपना शेयर को बेचती है, यानी कि इक्विटी को बेचती है, तो उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न कमाकर दे रही है, उसी रिटर्न को बोला जाता है ROE रेशियो। क्लियर है बात। तो मेरे हिसाब से ROE जो रेशियो है ना, वो मिनिमम 15% होना ही चाहिए। कंपनी का, किसी भी कंपनी का ROE रेशियो कम से कम 15% होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस फिल्टर को भी आपको लगाना है। उसके बाद एक और रेशियो होता है जिसको बोला जाता है ROCE रेशियो। ROCE रेशियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि कोई भी कंपनी 2 तरीकों से पैसा उठा सकती है, फंड को उठा सकती है। तो ROE का मतलब इक्विटी के ऊपर कितना कंपनी रिटर्न बनाकर देती है, उसको बोला जाता है ROE रेशियो। और ROCE रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो लोन लेती है और कंपनी जो अपना इक्विटी को बेचती है, ठीक है, कंपनी लोन लेती है और कंपनी जो अपना इक्विटी को बेचती है, ये दोनों के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न बनाकर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROCE रेशियो, ठीक है। और ये ROCE रेशियो भी मेरे हिसाब से कम 15% होना ही चाहिए, ठीक है। इस फिल्टर को भी लगाना है। ओके, उसके बाद है डेट टू इक्विटी रेशियो। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो हमने हमारा एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ओके, तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर आखिर कर्ज कितना है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिस कंपनी ने सेल किया 100 करोड़ का। अब आप ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हो कि मैंने जिस कंपनी के शेयर को खरीदा है उस कंपनी ने 100 करोड़ का सेल कर दिया। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि इस कंपनी का जो 100 करोड़ का सेल है, उसमें तो कंपनी का 90 जो करोड़ है वो कंपनी को इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। यानी कि 100 करोड़ का सेल करने के बावजूद भी 90 करोड़ कंपनी का तो इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। कंपनी के अंदर हेवी कर्ज है, तो ऐसे में कंपनी थोड़ी ग्रो करेगा। इसीलिए आपको शेयर बाजार में वैसे स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जो कंपनी में कम से कम कर्ज हो, क्योंकि जितना ज्यादा कम कर्ज होगा कंपनी को उतना ही कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा तो कंपनी के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो शेयर का प्राइस भी भागेगा। ओके, तो मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, वो 1 से कम होना ही चाहिए, ठीक है। इस फिल्टर को भी आपको लगाना है। आपके हिसाब से डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए वो आप फिल्टर लगा सकते हो। कैसे लगाना है बताऊंगा। मेरे हिसाब से 1 से कम डेट टू इक्विटी रेशियो होना ही चाहिए। ओके, डेट क्या होता है आपने समझ लिया ना। उसके बाद है करंट रेशियो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है। करंट रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी का टोटल एसेट डिवाइडेड बाई कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी का टोटल कितना एसेट है, टोटल कितना संपत्ति है, उसको अगर आप टोटल लाइबिलिटीज के साथ, यानी कि कंपनी को कितना पैसा चुकाना है, उसके साथ डिवाइड कर दोगे तो करंट रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। नहीं समझे बात, देखिए
मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है। अब इस एबीसी लिमिटेड कंपनी का मान लेते हैं 100 करोड़ का संपत्ति है, यानी कि 100 करोड़ का इस कंपनी का एसेट है, संपत्ति है। और इस एबीसी लिमिटेड कंपनी का 50 करोड़ का लाइबिलिटीज है। 50 करोड़ का लाइबिलिटीज यानी कि इतना पैसा कंपनी को चुकाना है। 100 करोड़ का कंपनी का संपत्ति है और 50 करोड़ कंपनी को चुकाना है। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना निकलेगा? आंसर 2 निकलेगा ना। तो इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 होगा, 2 निकलेगा। ठीक है ना। तो करंट रेशियो क्या होता है आपने समझ लिया ना, यानी कि टोटल एसेट को अगर टोटल लाइबिलिटीज के साथ डिवाइड करोगे तो करंट रेशियो निकल जाएगा। ओके, तो किसी भी कंपनी का जो करंट रेशियो है ना वो मेरे हिसाब से 1 से ज्यादा होना ही चाहिए। अब अगर आपको ज्यादा सेफ चलना है तो आप 2 3 का भी करंट रेशियो फिल्टर लगा सकते हो। मेरे हिसाब से 1 से अगर ज्यादा करंट रेशियो है तो वो एक अच्छा माना जाता है। करंट रेशियो क्या होता है समझ लिया ना। उसके बाद है कि भैया प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि कंपनी का खुद का प्रोमोटर के पास, कंपनी का खुद का मालिक के पास कितना परसेंट का हिस्सेदारी है, उसी को बोला जाता है प्रोमोटर होल्डिंग। और ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कोई कंपनी है और आपका कंपनी का आपके पास शेयर है ओनली 1% का। मान लीजिए आपका कोई भी कंपनी है और आपका सिर्फ 1% का हिस्सेदारी है, तो आप थोड़ी ना उतना ज्यादा मेहनत करोगे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 1% का हिस्सेदारी है, तो आप उतना मेहनत नहीं करोगे। लेकिन उसी जगह अगर आपका अपने कंपनी का 50% हिस्सेदारी होगा, यानी कि 50% कंपनी अगर आपका होगा, तो आप जी जान लगाओगे कि नहीं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। सेम वही कहानी होता है शेयर बाजार का। शेयर बाजार में प्रोमोटर के पास जितना ज्यादा होल्डिंग होता है उतना अच्छा माना जाता है। अब कितना परसेंट का होल्डिंग होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50% से ज्यादा है तो उसको मैं अच्छा मानता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे 60 भी दे सकते हो, आप यहाँ पे 40 भी दे सकते हो। मेरे हिसाब से 50% से ज्यादा अगर प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है तो वो एक अच्छा माना जाता है। मैं इस फिल्टर को लगाकर चेक करूंगा। ओके, उसके बाद क्या है? प्लेज, यानी कि ये जो मैंने बोला कि 50% अगर प्रोमोटर के पास होल्डिंग है तो अच्छा माना जाता है। अब मान लीजिए किसी भी कंपनी का 50% तो होल्डिंग है, लेकिन 50% में से उस कंपनी ने 30% हिस्सेदारी जो है अपना उसको गिरवी रख दिया है। मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और इस एबीसी लिमिटेड कंपनी का खुद का प्रोमोटर के पास 50% तो होल्डिंग है, सही है, लेकिन अपने 50% होल्डिंग को उसने 30% गिरवी रख दिया है बैंक में। शेयर को भी गिरवी रखा जाता है बैंक में, तो गिरवी 30% रख दिया है, तो भैया वो भी गलत चीज है। तो इसीलिए प्लेज परसेंटेज भी आपको देखना है कि कंपनी का जो प्रोमोटर है उसने अपने हिस्सेदारी को कितना गिरवी रखा है, और गिरवी ज्यादा रखेगा तो वो खराब होता है ना। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर 10% से कम हिस्सेदारी कंपनी ने प्लेज रखा है तो वो एक सही होता है। अगर 10% से ज्यादा गिरवी रख दिया है प्रोमोटर ने अपने हिस्सेदारी को, तो वो एक बहुत गलत संकेत होता है। ओके, तो 10% से अगर कम प्लेज है तो वो सही माना जाता है। 10% से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा रिस्की पॉइंट हो सकता है। उसके बाद है ओपीएम, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ये ओपीएम भी जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। ओपीएम का मतलब ये होता है कि कंपनी जितना लाख का भी सेल करती है, जितना पैसों का भी सेल करती है, उसके बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बच रहा है, हाथ में कितना कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, उसी प्रॉफिट मार्जिन को बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी का जो ओपीएम है ना वो 20% कम से कम होना ही चाहिए। अगर 20% कम से कम है कंपनी का ओपीएम तो मेरे हिसाब से अच्छा माना जाता है। ओपीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंपनी का फंडामेंटल में। ठीक है, तो 20% मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप यहाँ पे अपने हिसाब से 25 भी 30 भी डाल सकते हो, आपका मर्जी है। ओके, एंड फाइनली है भैया पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का करंट शेयर प्राइस अगर उससे ईपीएस को डिवाइड किया जाए तो फिर उस कंपनी का पीई रेशियो निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है और उस एबीसी लिमिटेड कंपनी का करंट शेयर प्राइस है, मान के चलते हैं 500 रुपया। ठीक है, और उस एबीसी लिमिटेड कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो 50 का है। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या निकलेगा? 10 निकलेगा ना। तो 10 हो गया इस कंपनी का पीई रेशियो। अब किसी भी कंपनी का पीई रेशियो से आपको क्या समझ में आता है? पीई रेशियो से आप ये समझ पाओगे, मान लेते हैं कि इस कंपनी का पीई रेशियो 10 निकला ना, यानी कि आपको इस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया को दाव पे लगाना पड़ेगा। किसी भी कंपनी का पीई रेशियो अगर मान लेते हैं 10 है, यानी कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं किसी भी कंपनी का पीई रेशियो 100 है, इससे आपको यह समझना पड़ेगा कि उस कंपनी से आपको 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए
पी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो कितना होना चाहिए इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी का पी रेशियो अगर 50 से कम है तो उसको अच्छा माना जाता है। अब पी रेशियो काफी सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी कंपनी का 50 से कम का पी रेशियो है तो वो अच्छा माना जाता है। फिर से बता रहा हूं, पी रेशियो काफी सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी अगर आपको फिल्टर लगाना है तो आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा लेना। मैं 50 का फिल्टर लगाकर अभी आप लोगों को सिखाऊंगा, और जितना भी अभी हम लोगों ने सीखा, पी रेशियो को, ओपीएम को, उसके बाद प्लेच को, प्रोमोटर होल्डिंग को, करंट रेशियो को, इन सब का फिल्टर कैसे लगाया जाता है, कैसे प्रैक्टिकली लाइव स्टॉक्स को ढूंढा जाता है, सब कुछ अभी हम लोग सीखेंगे। तो कैसे आखिर काफी सारा फिल्टर को लगाकर हम शेयर बाजार के लिए बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, अभी हम लोग उसी को सीखने वाले हैं। तो काफी सारा फिल्टर को लगाकर स्टॉक अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए काफी सारा वेबसाइट है। मैं पर्सनली जिस वेबसाइट का यूज करता हूं उस वेबसाइट का नाम है screener.in। पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैं पर्सनली यूज करता हूं। ओके, तो screener.in आप गूगल पे मारोगे, सर्च करोगे तो ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली स्क्रीन का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। अब इस बॉक्स में आपको अलग अलग फिल्टर को लगाकर स्टॉक्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढा जाता है, कौन से फिल्टर को लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहला हमारा फिल्टर क्या था आप भूल चुके होंगे। सबसे पहले हमारा फिल्टर था मार्केट कैप का, यानी कि हमें किस टाइप का कंपनी को ढूंढना है, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, पहले हमें इसको देखना है ना। तो आपको जिस टाइप के कंपनी को ढूंढना है वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं पर्सनली मिड कैप वाले स्टॉक्स को ढूंढूंगा, यानी कि ऐसा कंपनी जिस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है, मुझे वैसे स्टॉक्स को ढूंढना है, तो मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक को ढूंढूंगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डालना है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये देखिए आ गया। तो हमें 5,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी कंपनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन डाल देना है। ग्रेटर देन मैं यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे 5,000 डाल देता हूँ। 5,000 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे रन दिस जो क्वेरी है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहीं से खेल शुरू होता है। देखिए हमारे शेयर बाजार में कितना कंपनी है, लगभग 5 से 6,000 कंपनी है, लेकिन अभी हम लोग रन दिस क्वेरी किया तो यहाँ पे देखिए कितना कंपनी आया, ओनली 773 कंपनी आया। इतना सारा कंपनीज में से यहाँ पे वही कंपनी का नाम आया जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ एक फिल्टर लगाने पर 5,000 6,000 कंपनीज के बीच में से सिर्फ 773 कंपनी आया। उसके बाद तो अभी हम लोगों को और सारा फिल्टर लगाना है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अभी आपको और मजा आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक फिल्टर लगाया ना। अब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से जो साइज की बड़ी कंपनी है उसी को डाला। अब उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे नेक्स्ट। अगर आपको कोई क्वेरी लिखना होता है तो एंड लिखना होता है। ठीक है, एंड दे दिया। उसके बाद फिर से आपको मार्केट कैप लिखना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हमें वैसे कंपनी को ढूंढना है जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से कम हो। 5,000 करोड़ से ज्यादा तो हमने डाल दिया। अब ऐसा भी जो लिस्ट में से ऐसा भी कंपनी होगा जिन कंपनी का मार्केट कैपिटल 1,00,000 करोड़ हो, तो 1,00,000 करोड़ का कंपनी तो लार्ज कैप कंपनी हो गया, लेकिन हमें तो ढूंढना है मिड साइज की कंपनी। तो मिड साइज की कंपनी अगर हमें ढूंढना है तो 5,000 करोड़ से ज्यादा, 20,000 करोड़ से कम, ऐसे कंपनी को ढूंढना है। तो 5,000 करोड़ तो हमने डाल दिया था। अब हमें यहाँ पे फिल्टर डालना है 20,000 करोड़ से कम। तो 20,000 करोड़ से कम डालने के लिए यहाँ पे लेस देन डालना है और यहाँ पे 20,000 डाल देना है। 20,000 हमने डाल दिया ना। अब रन दिस क्वेरी में जैसे ही करता हूं, अब देखिए 700 कितना कंपनी था ना, अब यहाँ पे 414 कंपनी आ गया। यानी कि ये 414 कंपनी वही कंपनी है जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद हमें यहाँ पे ROE रेशियो का फिल्टर लगाना है। उसको कैसे लगाया जाता है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ROE लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे ये देखो जी आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें आपको क्लिक कर देना है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो अपना इक्विटी शेयर को बेचा है उसको बेचकर कंपनी कितना रिटर्न कमा कर दे रही है, उसी को बोला जाता है ROE रेशियो। अब ये कितना होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से ये जो ROE रेशियो है ये
मेरे हिसाब से 15 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 डाल देता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से जितना होना चाहिए उतना आप यहाँ पे डाल दोगे। जरूरी नहीं कि जो मैं डाल रहा हूँ वही आप कॉपी कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके हिसाब से जो जो फिल्टर लगाना है वो फिल्टर लगाकर आप स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ROE रेशियो हमने डाल दिया। उसके बाद हमें डालना है ROCE रेशियो। ये देखो जी आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ROCE रेशियो कितना होना चाहिए, ये भी मेरे हिसाब से 15 से ज़्यादा है तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो 15 मैंने डाल दिया, एंड लिख दिया। ओके, ROCE का भी फिल्टर लग गया। उसके बाद हमें देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको क्या बोला था कि कंपनी के अंदर कर्ज जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो मेरे हिसाब से 1 से अगर कम है तो वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम ही डालूंगा। तो यहाँ पे 1 से कम अगर डालना है तो आपको लेस देन वाला सिंबल को डालना है। यहाँ पे आपको ग्रेटर देन नहीं बल्कि लेस देन वाला सिंबल को डालना है। उसके बाद आपको जितना, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया ना, तो यहाँ पे वो वही कंपनी आएगा जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन वाला सिंबल को डाला। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ग्रेटर देन डालना है और कम चाहिए तो लेस देन डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। अब वही कंपनी आएगा जिस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ। उसके बाद करंट रेशियो को डाल देते हैं। करंट रेशियो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो इस फिल्टर को भी आपको डाल के यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो करंट रेशियो कितना होना चाहिए, करंट रेशियो मेरे हिसाब से, मैं अपना बात बता रहा हूँ, अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज्यादा है तो उसको अच्छा मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे करंट रेशियो डाल दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि कंपनी का खुद का प्रोमोटर के पास कितना % का होल्डिंग है वो भी डालना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है प्रोमोटर। ये देखो जी, प्रोमोटर जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पे आ गया। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 50% से अगर ज्यादा किसी भी कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 50 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। तो खाली प्रोमोटर के पास होल्डिंग रहने से ही नहीं होगा, हमने प्लेज परसेंटेज की बात किया था कि कहीं प्रोमोटर ने अपने शेयर को ज्यादा ही गिरवी तो नहीं रखा है, वो भी हमें देखना है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रोमोटर ने 10% से कम अगर अपने हिस्से के शेयर को गिरवी रखा है तो वो सही है। अगर 10% से ज्यादा गिरवी रख दिया है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेज परसेंटेज आपको डालना है PLEDGE। ये देखो जी आ गया प्लेज परसेंटेज। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डाल देना है। मेरे हिसाब से 10% से अगर कम है प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर का जो प्लेज परसेंटेज है वो सही माना जाता है। तो मैं यहाँ पे 10 डाल दिया। अब वही कंपनी आएगा जिन कंपनी का प्रोमोटर ने 10% से कम अपने हिस्से को गिरवी रखा है, वही कंपनी आएगा। ओके, उसके बाद OPM को डालना है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये देखो जी आ गया। OPM कितना होना चाहिए, OPM मेरे हिसाब से जो 20% है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन डाल देता हूँ और यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। उसके बाद एंड डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद PE रेशियो को डालना है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो उसको आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, प्राइस टू, ये देखो जी आ गया PE रेशियो। PE रेशियो कितना होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से PE रेशियो किसी भी कंपनी का अगर 50 से कम है तो उसको अच्छा माना जाता है। वैसे PE रेशियो का काफ़ी ज़्यादा अलग अलग काम भी होता है। तो फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे PE रेशियो डाल देता हूँ लेस देन 50, यानी कि वही कंपनी का लिस्ट आएगा जो कंपनी का जो PE रेशियो है उसका 50 से कम है। ठीक है, उसके बाद हमें लास्ट 2 और फिल्टर को लगाना है, पहला सेल्स ग्रोथ का, दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ का। ये दोनों फिल्टर लगाने के बाद हम लोग स्टॉक्स को सर्च करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सेल्स ग्रोथ को डाल देता हूँ। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, ये देखो जी आ गया सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स, यानी कि 3 सालों में कंपनी का सेल कितना % में बढ़ा है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स 15%, यानी कि 15% से हर साल कंपनी का जो सेल है वो बढ़ा है, वैसा ही कंपनी का लिस्ट यहाँ पे आएगा। ओके, एंड प्रॉफिट ग्रोथ, आखिरी वाला ये फिल्टर है प्रॉफिट। यहाँ पे देखो जी आ गया प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स। हमें वैसा ही कंपनी चाहिए जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हर 3 सालों में 15% से ग्रो किया है, वैसा ही कंपनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब कि हमारा जो जितना भी फिल्टर है सारा फिल्टर यहाँ पे लग चुका है। ये देखो जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ROE रेशियो, ROCE रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारा फिल्टर को हमने लगा लिया है। ओके, अब ध्यान से समझना कि हमारे शेयर बाजार में 5 से 6 हज़ार कंपनीज है। अब 5 से 6 हज़ार कंपनीज में से वैसा ही कंपनी का लिस्ट आएगा अभी जिस कंपनी में ये सारा क्वालिटीज है। ठीक है, तो 5-6 हज़ार कंपनीज में से देखते हैं ये सारा क्वालिटीज कितने कंपनी के अंदर है। तो यहाँ पे रन दिस क्वेरी करता हूँ। अब देखते हैं कि कितना कंपनी का लिस्ट आया, ओनली 11 कंपनी आया।
अगर आप शेयर बाजार का 5-6 हजार कंपनीज को एक एक करके एनालिसिस करने जाओगे ना, तो शायद आपके लिए 10-20 साल भी कम पड़ जाए। लेकिन आज जो मैंने आपको टेक्निक सिखा दिया, इस टेक्निक की मदद से आप 5-6 हजार कंपनीज में से वैसा ही कंपनी को सर्च कर पाओगे जो कंपनी आपके लिए बेस्ट हो। कैसे? क्योंकि आपको यहाँ पे फिल्टर लगा देना है। यहाँ पे तो मैं अपने हिसाब से फिल्टर लगा लिया, आपको अपने हिसाब से फिल्टर लगाना है और आपको सर्च करना है, कंपनी का लिस्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीका से आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे वही कंपनी आया जो कंपनी में ये सारा क्वालिटीज है। अब जो भी कंपनी आया, आपको हमारे तरफ से बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपको प्रोसेस को समझाना था, इसीलिए मैंने वीडियो को बनाया और काफी सारा कंपनी का नाम आ गया। ठीक है, तो 5-6 हजार कंपनीज में से कितना कंपनी का नाम आया? ओनली 11 कंपनी का नाम आया। इस तरीके से आप अपने लिए समय को भी बचा सकते हो और बेस्ट स्टॉक को भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस को फ्री में सीखना है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।